हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है, तो कल का हमारा सेशन जो रहा था, प्रैक्टिस सेशन रहा था। आज हम फिर से एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम आज CHSL 2021 के उन्हीं में है ना कुछ सवाल जो हैं और प्रैक्टिस करेंगे, उसी में ऐड करते जाएंगे इस कंटेंट को आप। ठीक है, वहीं से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करें बिना किसी बकवास करते हुए, है ना। कोई बकवास नहीं करनी है भाई क्लास में, ठीक है ना। सीधे हम सवालों पे आएंगे, ठीक है। और आपको अगर कुछ अलग से कोई और अलग से टॉपिक से प्रैक्टिस करनी हो या कोई कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपका टॉपिक हम करवा देंगे बीच में ही। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, सभी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करवाया जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब अपना सेशन शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो लगाओ सर, सवाल लगाओ। आसान आसान सवाल हैं भाई, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो देखो भाई, पहला सवाल। एक परीक्षा में गोपाल ने, मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख दूं, इसकी क्या दिक्कत है। 25.5%, 26.5%, 26.5%। एक मिनट भाई, हाँ अब पढ़ते हैं। 25% है, एक ऑप्शन 25% है और एक ऑप्शन है यहाँ पे 24.5% है। आप कहोगे जी ठीक है। सवाल क्या है, एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक लिए हैं। ये रहा गोपाल, ये रही आशा। ठीक है, इससे इसने कितने अधिक नंबर लिए हैं। 15% अधिक नंबर लिए हैं। आप कहोगे जी सर, ये सवाल में दिया है। फिर उसने कहा कि आशा ने सचिन से 10% अधिक, ये रहा सचिन भाई, आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक लिए हैं। ये क्राइटेरिया दिया है सवाल का भाई। ठीक है, आप कहोगे जी सर। अब मुझे ये बताओ, सचिन से कंपेयर हम यहाँ से उठा लेते हैं। हमने सचिन के मान लिए कि हमारे इसके मार्क्स कितने दिए हैं, 100 मार्क्स दिए हैं, तो 10% ज़्यादा, इसका 10% ज़्यादा 110 होगा। इतने आसान ने नंबर लिए हैं। गोपाल ने, है ना, 110 का 15% है भाई। 110 का 15% कितना होता है, कौन बताएगा। 15% जो है 110 का, ये होगा कितना भाई, 16.5। तो 16.5 अगर बढ़ेगा, 16.5 अगर बढ़ेगा तो ये कितना होगा, ये 126 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब अगर आशा के 110 नंबर है तो 15% ज़्यादा 126.5 जो है गोपाल के हैं। सचिन के मार्क्स कितने हैं, 100 है। बस सिंपल सा सवाल पूछा है, तो बताइए गोपाल के, है ना, सचिन से कितने ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है भाई। 100 पे ही बेस है ना, 100 बेस है बिल्कुल। 100 से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, 26.5 ज़्यादा है। तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 26.5% हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बताओ। देखो है भाई, आप कहोगे जी सर आसानी सवाल था ये तो, है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, आसान सवाल है। आसान सवाल भी बनाने हैं हमें, मुश्किल सवाल भी बनाने हैं। ठीक है, कोई इश्यू वाली कोई बात नहीं है। चलो इसको भी हटा देता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाओ सर, अगला सवाल लगाओ। एक और अच्छा सवाल है जिसमें रेशियो पूछा है आपसे। 3:7 है ऑप्शन, 2:5 है, 7:3 है, 5:4 है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे रीडिंग मारो भाई जल्दी से सवाल की। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, यदि किसी संख्या का 60% दूसरी के 3/4 के बराबर है। मैंने माना कि एक संख्या x है भाई, ठीक है, एक संख्या x मान ली, एक y मान ली मैंने। एक संख्या x है, इसका 60%, मैं लिख सकता हूँ इसका 60% मतलब x का 3/5। दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो लो जी बराबर कर दिया हमने, कुछ नहीं था, ये तो वेरी वेरी सिंपल सवाल था। रेशियो पूछा है ना, 5:4 आ गया, खत्म। 5:4 आ गया है भाई। तो x के नीचे 5 है, y के नीचे 4 है, तो रेशियो कितना होगा, 5:4 होगा। सिंपल सी कहानी थी इस सवाल की। आप कहोगे जी सर ये तो बहुत ही इजी सवाल था, है ना। अगला सवाल करते हैं, तो लगाइए सर, अगला सवाल लगाइए फिर जल्दी से। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा सवाल है, एक और सिंपल सा सवाल है हमारे सामने। अभी बनाते हैं, देखो अभी बनाते हैं। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार ऑप्शन में लिख देता हूं, तब तक आप सवाल पढ़ो। ऑप्शन में यहां लिख देता हूं भाई, 16,800 है, 16,000 है, 17,000 है, 17,800। आप कहोगे जी सर
उसने क्या कहा कि एक धनराशि को 15% बढ़ाने पर, है ना, एक धनराशि 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 19,320 हो जाती है। कितना बढ़ाने पर? 15%। मतलब अगर वो धनराशि एक्चुअल में 100% थी, 15% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? वो 115% हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, 115% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19,320 है। हमें निकालना क्या है? हमें मूल संख्या निकालनी है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे जी सर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, 115 से मैं डायरेक्ट 100 पे कैसे आ सकता हूँ? डायरेक्ट आ सकते हो? डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, लेकिन ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, तो मैं 5 बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये 23 से कट रही है, ये संख्या भी 23 से कटेगी 23 5 115 है भाई। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? 23 से डिवाइड कर दिया। ये सिर्फ दिमाग में करना आपको। 23 5 115 होगा और इसको 23 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 23 8 184 होता है, 23 चौका 92 और 1 0 7 में कितना है? 5% अगर किसके बराबर है? 840 के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% इससे कितना गुना है भाई? 20 गुना है। तो ये संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20 गुना हो जाएगी। 84 गुना 168 होता है, 2 जीरो है, इसके साथ में चिपका देंगे भाई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16,800 रुपये थी भाई राशि। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त? बताओ क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या है तो बताओ। ये चीज़ें हमें उधर ले जाके काटनी होती है, हम ये डायरेक्ट काट लेते हैं, बस इतना कर रहे हैं हम, उसी चीज़ को वहीं की वहीं काट दे रहे हैं, ठीक है। इससे चीज़ें थोड़ी सी ना बहुत तेज होगी। जब आप प्रैक्टिस आपकी तेज हो जाएगी तो ये मेथड आपको सबसे जल्दी सोल्व करके देगा ऐसे सवालों को, ठीक है। आप कहोगे जी सर मज़ा आ रहा है ना भाई? बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है इसमें, मज़ा है ना। चलो हो गया नोट? जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से करो भाई। हो गया? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सर लगाओ, अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल क्या है? देखो मेरे दोस्त, अगले सवाल पे पहुंचते हैं हम। अगला सवाल जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था डेविएशन का, उसी टॉपिक के बेस आज हम एक और सवाल बनाएंगे, ठीक है। 3.92%, ऑप्शन लिख देता हूं मैं सबसे पहले, 20%, 24.5% एंड 25.5%, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब सवाल पढ़ते हैं, जरा देखो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कक्षा है उसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है कितना? 11:9 दे रखा है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 11:9 दे रखा है। आगे सुनो, 30% लड़कों और 20 लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। 30% तो लड़कों ने भाई, और 30% लड़कों ने, और कितने? 20% लड़कियों ने परीक्षा पास की है भाई, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सा, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया आपको भाई, 11 यूनिट लड़के हैं, 9 यूनिट लड़कियां हैं, जिसमें से 30% पास हुए हैं, और लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 20% पास हुई हैं। तो उसने पूछा तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत मतलब टोटल ओवरऑल डाटा पूछा है। ओवरऑल मैंने बताया था आपको, जो मिनिमम से मैक्सिमम डाटा होता है उसके बीच में आंसर होता है, तो 30 और 20 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 20 तो होगा नहीं है भाई, ये भी नहीं हो सकता 3.92। दो ऑप्शन में हम फंस गए, दो ऑप्शन में फंस गए, तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। है भाई, आप कोई भी डाटा मान लो, एक मैंने मान लिया कि सर 30% पास हुए हैं ओवरऑल, ठीक है। आप कहोगे जी सर, यहाँ तो डेविएशन 0 है, यहाँ देखो, यहाँ भाई 10 की कमी है, यहाँ 10% की कमी है, और ये जितनी कमी ज़्यादा हुई है, कम या ज़्यादा होता है वो सभी में बांट देते हैं। तो भाई 10 की कमी हुई है, 9 पे कितने की कमी आएगी? 90% की कमी होगी, ठीक है। ये सभी में बांट देंगे, 11 और 9 20 में, ठीक है। तो 45 दूनी 90 होता है, 4.5% आएगा यहाँ से। आप कहोगे जी सर, ठीक है। 30 में 4.5 घटाऊंगा मैं, 25.5 आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर है भाई, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 25.5% इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। पूरी कक्षा की बात करते हैं, ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 25.5% बच्चों ने परीक्षा पास की है मेरे दोस्त, ठीक है। आप कहोगे जी सर। चलो जल्दी से इसको छापो सवाल को, फिर अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। जल्दी से नोट किया जाए सवाल को, और फिर अगले सवाल पे आते हैं मेरे दोस्त। एक नॉर्मल सा सवाल आया हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल सा सवाल है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। देखो
ये सक्सेसिव की कहानी होती है, जब सेम डाटा से सेम सवाल है ना, सेम डाटा से संख्या बढ़ाई जाए और सेम प्रतिशत से संख्या को घटाया जाए। एक नॉर्मल सा सवाल है, उसने कहा कि एक एक्स संख्या है जिसको पहले 20% बढ़ाया गया है और फिर 20% की कमी की गई है, फिर 20% की क्या की गई है, कमी की गई है। जब सेम डाटा से संख्या को बढ़ाया जाए और सेम डाटा से संख्या को घटाया जाए तो ओवरऑल चेंज हमेशा क्या होता है, कमी ही होती है। क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है x²/100%। आप ओवरऑल निकाल सकते हैं, जो चीज़ फॉर्मूले से बनती है फॉर्मूले से बनाओ जल्दी से, है ना। इसमें क्या ट्रिक लगाओगे बताओ, है ना, इसमें क्या शॉर्टकट लगाओगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जब भी कभी सेम डाटा से संख्या को बढ़ाया घटाया जाता है, सेम डाटा से 30% बढ़ गई 30% घटा दी, है ना, 40% बढ़ा दी 40% घटा दी। जब सेम डाटा से बढ़ाया घटाया जाता है तो डायरेक्ट क्या होता है, वो कमी आती है, उसमें हमेशा डिक्रीज होती है संख्या, कितना, x²/100%। ये x का मान है, ठीक है। x का मान क्या है, 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो 20 है ना, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और बटे 100 तो ओनली कितना आएगा, 4%। तो संख्या में ओवरऑल जो है कमी होगी कितने की मेरे दोस्त, 4% की कमी होगी। समझ में आई। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने कहा किसी संख्या को 25% की कमी की गई और फिर संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो बताइए ओवरऑल वो संख्या में कितना प्रतिशत चेंज आया। तो कितना, आपको पता है कि सर कमी तो होगी, बस इनका स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा, 625% होगा कि नहीं होगा भाई, बटे 100 करेंगे तो 100 का 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितने की कमी आएगी, 6.25% की कमी होगी। ठीक है, आप कहोगे जी सर ये चीज़ हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हंसते हंसते सीख जाओगे, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, चलो अब आते हैं सवाल पे। लगाओ सर सवाल लगाओ, अच्छा सवाल है ये सवाल हम करते हैं, ठीक है। चलो सवाल है हमारे पास, क्या भाई, रीडिंग करो इसकी जल्दी से। क्या कहा है, मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे। 2:7 है, ठीक है, 2:3 है, 4:3 है, 4:7 है। आप कहोगे जी सर, सवाल में क्या दिया है कि ए और बी दो संख्याएं हैं। ये पहले जो मैंने कल की क्लास में एक सवाल आया था वैसे ही वैरायटी का एक सवाल है कि ए के 10%, ए का 10% और बी के 8% का योग, बी के 8% का योग किसके बराबर है। उसने कहा कि ए के 12% प्लस बी के 18% के, ठीक है, बी के 18%, सॉरी 16% है भाई, 16% दिया हुआ है, तो बी के 16% का के योग के 3/5 के बराबर है। तो ए बी का अनुपात बताना है, ठीक है। इनका योग इसके योग के 3/5 के बराबर है, ठीक है, 3/5 के बराबर है। तो अगर ये 3/5 के बराबर है तो मैं इधर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई मैं ए में करूंगा, 10 5 50 होगा, यहाँ से कितना आएगा, 12 3 36, ये इधर आएगा, 50 में से 36 जाएगा। आप कहोगे सर कितना बचेगा, 14% ऑफ ए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 16 3 48 सर, ये 5 8 40, ये 40 इधर जाएगा तो 8% ऑफ बी बचेगा। आप कहोगे जी सर। कोई समस्या है मेरे दोस्त, कोई समस्या नहीं है, काट लो, है भाई, आ ही गया आंसर। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत, 2 चौकी 8 और ये 2 7 14, ठीक है। ए बी का रेशियो निकालना है, और ए बी का रेशियो निकालना तो मैंने बताया है, आप रिवर्स करके लिख दिया करो जब मल्टीप्लाई का केस हो, ठीक है। तो 7a = 4b था, ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, 4:7, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, ठीक है, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी थी, ठीक है। ये तो आपको दी हुई है, ये तो सवाल में दी हुई है, मैंने तो आपको लिख के बताया है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। ये तो सवाल में दी हुआ है ना, आपको सिर्फ इतना करना था, और इतना करना बहुत सही होता है, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा इतना करना। और बताओ मेरे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कहीं समझने में या किसी सवाल में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है, ताकि आपकी हर परेशानी को सोल्व किया जा सके, ठीक है मेरे दोस्त। 1 मिनट जल्दी से देखो इसको, 1 मिनट। हो गया दोस्त, चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। चलो एक इलेक्शन का करवा दें, चलो एक इलेक्शन का सवाल कर लो सर, सवाल लगाओ एक बार,
क्या कहा है, मैं ऑप्शन लिख दूं पहले, चलो ऑप्शन लिख दो। एक इलेक्शन का सवाल और कर लो, ठीक है ना, लगाओ सर सवाल लगाओ। क्या कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जल्दी से आप सवाल पढ़िए, मैं तब तक ऑप्शन लिख देता हूं भाई। ये हो गए हमारे पास ऑप्शन। अब उसने क्या कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या बताइए, है ना भाई, वैध मतों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो वैध मतों की कुल संख्या बतानी मतलब कोई भी जो है टोटल वोटिंग लिस्ट है वही क्या है, वैध मत है भाई, सारी वोटिंग हुई है, इसमें ऐसा कोई नहीं दिया कि इतने वोट जो है अवैध घोषित हो गए, है ना, सिंपल सा सवाल दिया है। तो हमने मान लिया कि x, है ना, हमने मान लिया कि x जो है टोटल वोट है या टोटल वैध वोट है, ठीक है। अब एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले हैं, ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को आप कहोगे सर 62% वोट मिलेंगे, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को 62% वोट मिलेंगे। एक उम्मीदवार जो है उसको 38% वोट मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 62% वोट मिला होगा। अब उसने क्या कहा कि 7200 के बहुमत से हार गया। तो आप नहीं देख पा रहे कितने वोटों से हार गया है भाई, 12 में 8 गया कितना 4 और 5 में 3 गया 2, 24%। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बहुमत कितने का 24, मतलब x का 24% जो है ये बहुमत है, और सवाल में इसी की वैल्यू क्या दी है हमें, 7200 दी है। आप कहोगे जी सर x का 1% कितने के बराबर आएगा, 24 दिया 72 होता 300 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालूंगा, 2 जीरो और चिपका दो इसके सामने, 30,000 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30,000 विल बी द राइट उत्तर। बताओ सिंपल सा सवाल था ये इलेक्शन का, है ना। ये बहुमत वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको थोड़ा सा अच्छे से देखनी होती है, ये चीज़ आप जल्दी कर पाते हो तभी एक लाइन में सोल्व होगा ये सवाल। नहीं तो चित्तर बनाओ फिर 100 का, है ना, उसमें से 38% निकालो, 62% निकालो, फिर बहुमत देखो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट जब सोच सकते हैं हम ये चीज़ डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त काहे चक्कर में पड़ना, है ना। और चक्कर में पड़ गए एक बार तो फिर बर्बाद हो जाओगे। तो कुछ चक्कर नहीं है, अपना डायरेक्ट अपने दिमाग में सोल्व करनी चीज़ सीखोइए कि बहुमत कैसे निकालना है। जीतने वाले को जितने मिले तो एक को इतने मिले होंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो बहुमत होती है, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, सवाल में रख देंगे, हमारा सवाल आसान से बन जाएगा, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ही नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है। ठीक है कि नहीं है भाई, समझ में आई? आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही सवालों के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ही मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमसे, और मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि क्लास में प्रैक्टिस करवा दी सर ने, टॉपिक भी करवा रहे हैं तो हमारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है, हर क्लास में आपको बोल के जा रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है आपको, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, अच्छे कंटेंट के साथ हैं, और मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे ही मज़े करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब खा पी के सो जाओ, बाय।